सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 17 प्रकाश का प्रभाव इस पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न नंबर 1 क्या है बच्चों? रात के समय गाड़ी के दीपों का प्रकाश पुंज वस्तु पर पड़ने से डैश और डैश छाया देखी जा सकती है। तो बच्चों, इसका उत्तर आएगा प्रच्छाया और उपछाया। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए। चंद्र ग्रहण के समय डैश की छाया डैश पर पड़ती है। तो बच्चों, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तीसरा है, सूर्य ग्रहण के समय डैश की छाया डैश पर पड़ती है। यहाँ पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय डैश के कारण आकाश में विभिन्न रंगत दिखाई देती है। तो बच्चों, इसका उत्तर आएगा प्रकीर्णन। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय प्रकीर्णन के कारण आकाश में विभिन्न रंगत दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कारण लिखना है। प्रश्न क्या है, देखिए। पृथ्वी के वायुमंडल के पार अवकाश काला दिखाई देता है। उत्तर क्या लिखेंगे? पृथ्वी के वायुमंडल के पार लगभग निर्वात जैसी स्थिति है। सूर्य के प्रकाश को बिखेरने वाला कोई माध्यम नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण वायुमंडल के पार अवकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न है, छाया में बैठकर पढ़ पाते हैं। बच्चों, छाया में बैठने पर सूर्य का प्रकाश सीधे हम तक नहीं पहुंचता, परंतु वायुमंडलीय हवा तथा अन्य सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण सर्वत्र उजाला रहता है। इसलिए हम छाया में भी बैठकर पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? खुली आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। बच्चों, सूर्य ग्रहण के समय हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती है। सूर्य ग्रहण के समय इन किरणों का कुप्रभाव आंखों पर पड़ सकता है। इससे आंखों की ज्योति स्थायी रूप से समाप्त होने का भय रहता। इसलिए सूर्य ग्रहण को सीधे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। बच्चों, इसके लिए विशेष प्रकार के चश्मों का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? दैनिक जीवन से संबंधित प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण बताइए। बच्चों, यहाँ पर 4 उदाहरण दिया है मैंने। पहला है, सूर्योदय के थोड़े समय पहले की सर्वत्र उजाला होना, सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय उजाले का बना रहना, खिड़की की दरार से कमरे में आने वाले प्रकाश के मार्ग में धूल कणों का दिखाई देना, सूर्यास्त के समय सूर्य का लल छव दिखाई देना। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? हवा में अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली पक्षियों की छाया हमें क्यों नहीं दिखाई देती? सूर्य प्रकाश का विस्तारित स्रोत वह पक्षी से बहुत दूर स्थित पृथ्वी पर्दा है। जब पक्षी पृथ्वी के समीप होता है, तब पृथ्वी पर प्रच्छाया और उपछाया दोनों बनती। जैसे पक्षी पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर जाता है, प्रच्छाया क्रमश छोटी होती जाती है और अंत में वह अदृश्य हो जाती है। इसलिए हवा में अधिक
ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों की छाया हमें नहीं दिखाई देती है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? बिंदु स्रोत के कारण उपछाया क्यों नहीं मिलती? बच्चों, बिंदु स्रोत से बाहर आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। इससे उसके सामने रखी गई वस्तु की केवल गहरी प्रछाया ही बनती है। तो बच्चों, इसको आप आकृति के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक मोमबत्ती की ज्योति को बिंदु स्रोत से देखा है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा, प्रकाश फैल नहीं रही। जो वस्तु है, जो गेंद है, उसके ऊपर से वो प्रकाश की किरणें जा रही है और गहरी प्रछाया बन रही है। यहाँ पर आकृति के माध्यम से हमने आपको बताया है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या अर्थ है? बच्चों, वायुमंडल में उपस्थित धूल तथा अन्य सूक्ष्म कणों पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, तब यह सर्वत्र बिखर जाती है। इस परिघटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? क्या शून्य छाया की स्थिति में छाया वास्तव में लुप्त होती है? हाँ। क्या? तो उसका उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों? नहीं, शून्य छाया की स्थिति में छाया लुप्त नहीं होती। वास्तव में जब सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, तब निर्मित छाया हमारे पैरों के नीचे वाले अत्यंत छोटे क्षेत्र में छोटी सी बनती है। यह छाया हमारे दृष्टि में नहीं होती, इसलिए यह लुप्त हुई सी प्रतीत होती है। अगला प्रश्न क्या है? बंद कांच की पेटी में अगरबत्ती लगाकर लेजर किरण डाले तो क्या वह दिखाई देगा? उत्तर, कांच की बंद पेटी में अगरबत्ती जलाने पर उसका धुआं पेटी में ही बना रहेगा। धुएं में अति सूक्ष्म कण होते हैं, इसलिए लेजर के प्रकाश का इन किरणों द्वारा प्रकीर्णन होगा। अतः लेजर से छोड़ी गई किरणों का प्रकाश हमें दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 7 क्या है बच्चों? चर्चा करना है और लिखना है। यदि सूर्य उदित नहीं हुआ, इस विषय पर तुम्हारे शब्दों में विज्ञान पर आधारित अनुच्छेद लिखना है। बच्चों, एक छोटा सा पैराग्राफ हमने लिखा है। सूर्य उदित ही न हो तो इसका क्या अर्थ है? पृथ्वी का एक विशिष्ट तथा विपरीत भाग सूर्य के सामने कभी भी नहीं आएगा। इससे प्रभाव इस प्रकार होंगे। सूर्य न होने के कारण सामने वाले भाग में निरंतर अंधेरा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? फलतः प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी। सजीवों का जीवित रहना असंभव हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? ग्रहण संबंधी गलतफहमियां दूर करने के लिए तुम कौन से प्रयत्न करोगे? बच्चों, सभी लोगों को समझाने का प्रयास करना है। सभी लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि ग्रहण भी एक प्राकृतिक परिघटना है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रसार के अलग अलग माध्यमों द्वारा जानकारी, ग्रहण संबंधी वैज्ञानिक जानकारी लोगों को दूंगा। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की प्रतिकृतियां बनाकर लोगों को प्रयोग द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन कराकर स्पष्ट करूंगा कि ग्रहण कैसे होते हैं। इस प्रकार हम ग्रहण के बारे में लोगों को जागरूकता करेंगे। विभिन्न ग्रहण और उस समय की स्थिति, इसके बारे में लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहला ग्रहण है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा का आना। खग्रास सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य चंद्रमा के कारण पूर्ण रूप से ढक जाता है, ये स्थिति होती है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण, सूर्य चंद्रमा के कारण पूर्ण रूप से नहीं ढकता।
चंद्र ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। खग्रास चंद्र ग्रहण, पृथ्वी की छाया में पूर्ण चंद्रमा का आना। खंडग्रास चंद्र ग्रहण, चंद्रमा के कुछ भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ना। इस प्रकार से ग्रहण और उसकी स्थितियों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों? अंतर स्पष्ट करो। प्रकाश का बिंदु स्रोत और विस्तारित स्रोत, इनमें अंतर बताना है। तो पहला पॉइंट क्या आएगा बच्चों? देखिए, प्रकाश का बिंदु स्रोत आकार में अति सूक्ष्म होता है, प्रकाश का विस्तारित स्रोत आकार में बड़ा होता है। पॉइंट नंबर 2, बिंदु स्रोत द्वारा वस्तु की केवल प्रच्छाया बनती है, विस्तारित स्रोत द्वारा वस्तु की प्रच्छाया और उपछाया दोनों ही बनती है। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों? प्रच्छाया और उपछाया में अंतर बताना है। प्रच्छाया की रचना गहरी होती है, उपछाया की रचना हल्की होती है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? प्रच्छाया प्रकाश के बिंदु स्रोत तथा विस्तारित स्रोत दोनों से प्राप्त होते हैं, उपछाया प्रकाश के केवल विस्तारित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों। आज का वीडियो का समापन यही करते हैं। धन्यवाद। अगले कालांश में अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।